कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पर हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारी पार्टी हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन। हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपकी एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए, जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है। सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पर हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं, पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लफ्ज जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना, तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है।
वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप सबका मुझे बहुत साथ मिला। मैं 20 दिनों में टिकट लेकर के आया। आपके सामने मैंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरे भाई भाजपा से आते हैं। मैं 20 दिनों में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए चुनाव में अच्छा वोट होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर था। सीमांचल के बाहर हम उतने मजबूत नहीं थे, तो थोड़ा सा संगठन और हमारे लोग बिखर गए। 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्पण को देखा, मेरे त्याग को देखा, मेरे संघर्ष को देखा। हमारे बिहार के सदर अख्तर उल ईमान साहब, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच बैठा है जिसको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने ठोकर मार दिया मंत्रालय को और उस पद को। तो आज के सिद्धांत विहीन और भी बिहार के जो पलटू राम और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जाना जाता है, उस जगह से एक ऐसा विधायक, एक ऐसा वफादार व्यक्ति जिसके नाम के पीछे भी ईमान है और ईमान का पक्का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो सियासी परिवार से आते हैं। सीताराम बाबू आप सब लोगों से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक आपके मंत्री रहे, सांसद रहे, तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप वक्त का इंतजार करिए। मैं सियासी परिवार से आता हूं, मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और उन दीवानों की दीवानगी मैं कल रात से देख रहा हूं। कोई गया से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, हर जिला से, सीमांचल के मेरे जितने भी अतिथि आज आए हैं, तो ये दीवानगी है इस पार्टी की। और मुझे मालूम है कि अब मैं आपका विश्वास जीत चुका हूं। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, चाहे लहन ढाका का मुद्दा हो, जहां पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका सवाल लहन ढाका का किसी ने उठाया तो अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। एक दलित के बेटे को बिजली विभाग ने प्रताड़ित करके उसका सुसाइड करा दिया, उसका मर्डर हो गया गलत बिजली बिल वसूलने के क्रम में, उसका सवाल किसने उठाया? अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। आज मात्र हमारे पास एक विधायक है, इसलिए हम हर मसले को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बिल्कुल अगला सरकार जो बिहार में बनेगा बिना AIMIM के सपोर्ट के नहीं बनने जा रहा है। 4 विधायक हमारे थे, 4 को आपने, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा है। विधायकों को तोड़ा था। तौसीफ भाई हमारे उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो 15 मिनट, मेरे एक चाचा है जो मुझे चाय पिला रहे थे कल, उन्होंने कहा था कि जरा सदर साहब आएंगे, उनको कहिएगा ये बात, मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है जो वादा हम लोगों ने किया था, पार्टी ने मेरे समर्पण को, मेरी मेहनत को, मेरे इसको जज्बे को स्वीकारा। हमारे अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो मेरे गार्जियन स्वरूप है,